बोलिए सदगुरु कबीर साहबे की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अगवा घर की हमें को न बतावे, और जा घर से जुआया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, जौने घर से जुआया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, ज घर से जीव आया जी। हाँ, तो वो घर की अगम अगोचर घर के बारे में सुनिए बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर अर्थ जो विस्तार से लौकिक पालौकिक से घटा करके सुंदर अर्थ किया जाएगा। हाँ और वह घर की हमें कोई ना बतावे, जह घर से जुआया जी। मन तेरे ममता के कारण जलम जुगन भर माया जी। वह घर की हम कोई न बतावे, जो घर से जुआया जी। लखीना पर नाम साहेबे का, लखीना पर नाम साहेबे का, फिर गोता खाया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, जो घर से जू आया जी। पानी पवन मिले दैया जमायो, अग्नि का जामन दीना जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, जा घर से जीव आया जी। चंदा सूरज दोनों बने हीरा, मथे कर माखन काढ़ा जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, या घर से जुआया जी। माखन है तो सो संतान खाया, छाछ जगते भर माया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, जह घर से जुआया जी। और धरती आकाश जहाँ कुछ नाही, नहीं काया
घर से जीव आया जी। ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं थे, ये जीव कहाँ से आया जी। ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं थे, ये जीव कहाँ से आया जी। चांद सूरज तारा गण नाई, जीव पुरुष पठवाया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, या घर से जीव आया जी। शशि पर शून्य, शून्य पर शशि है, पर मरवा छाया जी। शशि पर शून्य, शून्य पर शशि है, पर मरवा छाया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, जा घर से जीव आया जी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, वह घर गुरु ने बताया जी। वह घर की हमें कोई ना बतावे, जा घर से जीव आया जी। वह घर की हमें कौन बतावे, या घर से जीव आया जी। हाँ, ये जीव का घर कौने घर से आया है, कहाँ से आया है, सुनिए। बहुत सुंदर जीव के घर के बारे में सुनिए। हाँ, जय बहुत सुंदर विस्तारों से, बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक आप इस भजन का अर्थ सुन लोगे तो आपको आगम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। वह घर की हमें कौन बतावे। हाँ, वह घर के बारे में जानिए। वह घर कहीं घर नहीं है, जीव का घर तो जीव आदि अनादि है। इसका न आदि है, न अंत है, न जन्म है, न मरण है। यहाँ ये जीव ही सत्य स्वरूप सत्य पुरुष है। यही जो है इसका घर एक जो है ठिकाना। जब जीव मुक्त नहीं होता तब ये जीव का घर शरीर में आता है। ये शरीर ही रूपी ही असली घर है जीव का। और यदि जीव जन्म मरण से आवागमन से अपनी शक्ति भक्ति से गुरु की वाणी वचनों में चल करके यदि सत्य का मार्ग धारण कर लिया तो ये जीव स्वच्छंद इसी संसार सागर में जो है आवागमन से रहित, काया माया में ना आना, वही स्वच्छंद है, वही मुक्ति है। जीव का ना आवागमन है, ना जन्म मरण है, ना कोई घर भी नहीं है। हाँ, इसी संसार सागर में जीव स्वतंत्र रूप में रहता है।
अजर अमर अविनाशी पुरुष, सत्य स्वरूप सत्पुरुष ईश्वर समान इसी संसार में रहता है। जब भक्त लोग उस पुरुष का नाम सुमरण ध्यान करते हैं कि हे फलाने संत महंत, हे गुरुदेव मेरी दया करो, दृष्टि करो, मेरी कृपा करो, मन्नत पूरी करो, तो वो गुरुदेव जो हैदराम स्वरूप में रहते हैं, परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, तो वो दया दृष्टि करते हैं। हाँ, तो सुनिए वह घर के बारे में। जा घर से जीव आया, जब इस संसार सागर में जीव आता है, जीव मतलब उब जाता है संसार में रहते रहते हजारों स्वरूप में, तब आशा और वासना करता है, आशा करता है संसार में आने की काया में। तब ये जीव का घर, ये शरीर रूपी घर को प्राप्त करता है। माँ के गर्भवास में आता है, इस चोला को प्राप्त करके जीव अपना घर बना लेता है। ये शरीर रूपी घर को प्राप्त कर लेता है। नहीं, ये शरीर का घर कहीं नहीं है, इसी संसार सागर में स्वच्छंद उसका घर ही घर है। हाँ, वो सत्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप रहता है। हाँ, ऐसा ये जीव का घर जानो और समझो, बूझो मोरे भाई। यदि इस सब भाव सागर का, इस संसार सागर का, इस जीव का भेद जान जाओगे तो जरूर आपको पूर्ण शांति मिल जाएगी और मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। मन तेरे ममता के कारण जन्म जुगन भर माया। ये जो है जीव मन के बखेड़े में पड़ करके संसार के को लोग, कुटुंब, परिवार, भाई बंद, माता बहनों के ममता के कारण, स्नेह के कारण माया मोह ममता बढ़ जाती है। तब ये जन्म जुगन भर माया, ये न जाने कितने जन्म जुगन जन्म धारण करत है और ईगन ईगन ये जीव संसार सागर में भरमता रहता है। आवा गमन के जन्म मरण के अखेड़े में पड़ा रहता है। इसलिए साहब ने कहा कि मन तेरे ममता के कारण जन्म जुगन भर माया। लखना परे नाम साहिब का, अब फिर गोता खाया। जब हम साहिब का नहीं जान पाएंगे, इस जीव का मरहम साहिब का, साहिब माने जीव, साहिब को ही जीव का जी साहिब कहा गया है जीव को, ये जीव ही साहिब है। हाँ, लखना परे नाम साहिब का, उस साहिब का जब नाम नहीं जानते कि ये नाम ये किस साहिब का और जीव का एक नाम क्या है। नाम तो कुछ भी रखा लो, साहिब रखा लो, सतस्वरूप रखा लो, भगवान रखा लो, ईश्वर रखा लो, अल्लाह रखा लो, खुदा रखा लो, कृष्ण रखा लो, विष्णु रखा लो। ये नाम की उपाधि अनेक उपाधि हो जाती है जन्म धारण करने की वजह से। नाना प्रकार से शरीर घट पाने से उनकी नाम की उपाधि दे दी जाती है, नाम की उपाधि बन जाती है। तो इसलिए चाहे साहेब कहो, चाहे जीव कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तो जब हम तक मरहम नहीं जानेंगे साहब का, इस जीव का भेद नहीं जानेंगे, तो जरूर हम इस संसार सागर में भटकते रहेंगे, भरमते रहेंगे। लखना परे नाम साहिब का, अब फिर गोता खाया। ये जन्म मरण का गोता हमें बार बार खाना पड़ेगा, संसार सागर में आना पड़ेगा। पानी पवन मिल दहिया जमायो, अग्नि का जमन कीना है। और ये 5 तत्व पानी पवन में पांचों तत्वों का जो है जमा करके शरीर में निर्मित हो करके ये चोला का अग्नि 5 तत्व से जामन दिया जाता है। जब ये गर्भवास में पिंजरा बन करके जीव का तैयार होता है। चांद सूरज दोनों बने हीरा मत के माखन काढ़ा। चांद सूरज इंगला पिंगला दोनों स्वर और चंद्र स्वर का कार्य कर रहे हैं, और दोनों बने हीरा के समान मत के माखन काढ़ा। ये जो है जैसे मथानी में मक्खन डाल करके मक्खन
कहा जाता। इसी प्रकार से ये जो है दोनों चंद्र सूरज और इंगला पिंगला ये तीनों जो है अपने घट का निरंतर श्वासोच्छ्वास का कार्य कर रही हैं। जैसे निरंतर मखानी को चलाया जाता है तभी मक्खन निकलता है, इसी प्रकार तभी जो है हमारा फिर सुरती सांसा ये सब तैयार हो जाती है पिंजरे में। माखन हतो तो संतन खावा, छाछ जगत भर मारा। माखन हतो तो संतन खावा। मक्खन क्या है? ये जो है विवेक विचार रूपी मक्खन को संत जन खाते हैं, और छाछ जो भ्रम संशय है ये संसार खा रहा है, भ्रम संशय की छाछ में पड़ा हुआ है। इसलिए भ्रम संशय को छाड़ो और निर्मल ज्ञान को पहचानो। धरती आकाश जहाँ कुछ नहीं काया ना माया, ना धरती है ना आकाश है, ना काया है ना माया है। ये जीव जो है, जीव के पास ना धरती आकाश पवन पानी, ये जीव जब अलग हो जाता है, इसका आया माया से भी अलग हो जाता है, तो जीव जो है सत्य पुरुष सत्य स्वरूप है ना। ये धरती है, जब पंचचूला में रहता है तब धरती है, आकाश है, काया है, माया है। जब इससे न्यारा हो जाता है तब न काया है न माया है, वहाँ कुछ नहीं है जीव के पास जब मुक्त दशा में रहता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं थे, ये जीव कहाँ से आया? कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं थे इस संसार सागर में, जीव कहाँ से? जीव इसीलिए सत्य स्वरूप है, अजर अमर स्वरूप में था, मुक्त दशा में था। हाँ, तो ये जीव कहाँ से आया? ये जीव जब बता दिया है कि जब ये आशाएं वासनाएं इच्छाएं वासनाएं करता है तभी कर्मवास में आकर के ये जीव आ जाता है। ये जीव पहले से था, ये इसका नादि है ना अंत है। हाँ, आदि अंत शरीर का है, ये इसका नष्ट होना है, जन्म लेना है, बनना है, बिगड़ना है। जो कुछ होता है काया का होता है, जीव का कुछ नहीं होता। चांद सूरज तारा गण नाही, जीव पुरुष पठवाया जी। हाँ, जीव के ना सूर है, न चंद्र है, न तारा गण है, कुछ नहीं है, सत्य स्वरूप है। जीव पुरुष पठवाया, वो जो सत्य पुरुष सत्य स्वरूप जीव है, उसी सत्य स्वरूप मुक्त दशा का वो परमात्मा स्वरूप है। वो जो है ऐसे जीव अपनी ही इच्छाओं के द्वारा ऐसे पुरुष रूप धारण करके और इस संसार सागर में आ जाता है। शशि पर सोन, सोन पर शशि है, आत्ता पर मड़वा छाया। ये शरीर में शशि और शून्य शिखर है, ता पर मड़वा तपता पर ये मंडप, ये शरीर रूपी मंडप पूरा बनके तैयार हो जाता है, और तापर मड़वा छाया, और ये जीव का छाया है शरीर रूपी मड़वा बन के तैयार हो जाता है। कहा कभी सुनो भाई साधो, वह घर गुरु ने बताया। कहाँ है कभी सुनो भाई साधो? कभी साहब कहते हैं संतो भाइयों सुनो साधो, वह घर गुरु ने बताया। हाँ, वो ऐसे गुरु को अगम अगोचर घर को सत्य स्वरूप घर को बता देते हैं, जिससे जीव की सारी भ्रांति दूर हो जाती है और जीव को पूर्ण बोध देते हैं। ऐसे सदगुरु के ज्ञान का सुनते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और घंटी को दबाइए, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके मोबाइल में आ जाए और पहले ही हमारी वीडियो दिखे और हमारा सत्संग सुनने को मिले, जिससे आपका जीवन उजाले की ओर जाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।